हेलो फ्रेंड्स, राइस सिविल्स करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स की। सरकार इसे एक बड़ा दिवाली गिफ्ट कह रही है। तो आखिर इन रिफॉर्म्स में है क्या खास, और सबसे जरूरी, इसका हमारी इकोनॉमी और डेली लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो जैसा कि कहा जा रहा है, इन रिफॉर्म्स को एक बड़े दिवाली गिफ्ट की तरह पेश किया गया है, और इसके पीछे दो मेन मकसद हैं। पहला, आम लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाना, यानी जिंदगी को थोड़ा और आसान करना, और दूसरा, आत्मनिर्भर भारत के विजन को और मजबूत करना। और देखिए, ये बदलाव किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। ये किसानों से लेकर बिजनेसमैन तक और छोटे घरों से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज तक सब पर असर डालेंगे। तो आज के इस डिस्कशन में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले, डेली लाइफ में सेविंग्स कैसे बढ़ेंगी, फिर कोर सेक्टर्स को क्या बूस्ट मिलेगा, उसके बाद बिजनेस के लिए प्रोसेसेस कैसे आसान हुए हैं, और आखिर में पूरी इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, हमारे घर के बजट से। देखते हैं कि इन रिफॉर्म्स का आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। फोकस उन चीजों पर है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें सस्ता बनाने की कोशिश की गई है। तो सवाल यह है कि आखिर बचत होगी कहां कहां। देखिए, टैक्स कट्स का असर घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और बच्चों की स्कूल सप्लाईज जैसी जरूरी चीजों पर पड़ेगा। अब देखते हैं कि रेट्स में कितनी कमी आई है। यहां देखिए, जो डेली यूज की चीजें हैं ना, जैसे हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, इन पर जीएसटी सीधे 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बहुत बड़ी कटौती है ये। ऐसे ही बटर, घी और किचन के बर्तनों पर टैक्स 12% से कम करके 5% हो गया है। सोच सकते हैं इससे हर घर के मंथली बजट में कितनी बड़ी राहत मिलेगी। और अब आते हैं एजुकेशन पर। यह एक सच में बहुत ही बड़ा कदम है। मैप्स, एक्सरसाइज बुक्स, पेंसिल्स, यानी जो जरूरी स्टेशनरी का सामान है, उस पे अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बिल्कुल जीरो। टैक्स रेट को 12% से घटाकर सीधे निल कर दिया गया है। इसका साफ मतलब है पढ़ाई लिखाई का खर्च कम करना। अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की। एसी, 32 इंच से बड़े टीवी और डिशवॉशर जैसे जो बड़े आइटम्स होते हैं, उन पर टैक्स में सीधे 10% की कटौती हुई है। यानी जीएसटी रेट अब 28% से घटकर 18% हो गई है। इससे ये सारी चीजें अब थोड़ी और अफोर्डेबल हो जाएंगी। घरेलू बचत तो ठीक है, लेकिन इन रिफॉर्म्स का एक और बड़ा मकसद है इकोनॉमी के जो कोर पिलर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना। तो चलिए अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहले किसानों की बात करते हैं। उनकी लागत कम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे ट्रैक्टर के टायर्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स और खेती में काम आने वाली दूसरी मशीन्स पर भी टैक्स 12% से 5% कर दिया गया है। ये सारे कदम सीधे सीधे देश के किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए हैं। अब आते हैं हेल्थ केयर सेक्टर पर। यहां भी एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल ऑक्सीजन और डायग्नोस्टिक किट्स जैसी जो लाइफ सेविंग चीजें हैं, उन पर से जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। मतलब अब इन पर निल टैक्स लगेगा, जीरो। इससे हेल्थ सर्विसेज और सस्ती और एक्सेसिबल बनेंगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी एक बूस्ट देने की कोशिश है। छोटी कार्स, 3 व्हीलर्स और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उन पर जीएसटी रेट को 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। इसका फायदा ये होगा कि ना सिर्फ गाड़ियां खरीदना सस्ता होगा, बल्कि पूरे ऑटो सेक्टर में डिमांड बढ़ने की भी उम्मीद है। देखिए, टैक्स रेट्स कम करना तो एक बात हुई, लेकिन बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए जरूरी है कि प्रोसेस भी सिंपल हो। इन रिफॉर्म्स में इस पर भी खास ध्यान दिया गया है, खास तौर पर रजिस्ट्रेशन और रिफंड प्रोसेस पर। तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब काफी फास्ट हो गया है। नया सिस्टम डेटा एनालिसिस के बेस पर एलिजिबल एप्लीकेंट्स को खुद पहचान लेता है और उन्हें सिर्फ 3 वर्किंग डेज में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। मतलब अब बिजनेस शुरू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे ही रिफंड प्रोसेस को भी आसान बनाया गया है। अब सिस्टम बेस्ड रिस्क असेसमेंट के बाद प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन हो जाएगा। ये बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि अब उनका पैसा ब्लॉक नहीं होगा और मार्केट में कैश फ्लो बेहतर बना रहेगा। तो इन सारे बदलावों को अगर हम जोड़कर देखें, तो देश की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए अब बिग पिक्चर को समझते हैं।
इन रिफॉर्म्स के पीछे की सोच को हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, नेक्स्ट जनरेशन के जीएसटी रिफॉर्म्स इस दिवाली हर भारतीय के लिए एक गिफ्ट हैं। इससे इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल साफ करता है कि इन रिफॉर्म्स के दो मकसद हैं, आम लोगों को राहत देना और इकोनॉमी को रफ्तार देना। हमने देखा कि कई सेक्टर्स में टैक्स कट्स हुए हैं, डेली इसेंशियल से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक। तो अब एक सवाल ये उठता है कि इन सब में से कौन सा बदलाव सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा असर दिखाएगा। डेली बेसिस पर ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करने और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।